क्या गारंटी है कोई आदमी आपको धोखा नहीं देगा? दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। लोग कहते हैं संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन है जी? हाँ, अच्छा भी मनुष्य है, ठीक बात है। और मैं पूछता हूँ अच्छा सबसे खराब प्राणी कौन? वो भी मनुष्य। कितनी विचित्र बात। दो बिल्कुल उल्टे प्रश्न। सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। सबसे खराब प्राणी कौन? मनुष्य। दो उल्टे प्रश्न है, दोनों का एक ही उत्तर है। और हम उन्हीं मनुष्यों के बीच में रहते हैं। सावधान। जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी है। शेर भेड़िए से उतनी डरने की चिंता नहीं है जितनी मनुष्यों से डरना चाहिए। उससे ज्यादा खतरनाक मनुष्य। और हम चारों तरफ मनुष्यों से घिरे हुए हैं। तो सोचो कितनी खराब स्थिति में रह रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहता, आप डरना नहीं। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जिन मनुष्यों के साथ रहते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि उनके अच्छे संस्कार जागे, खराब ना जागे। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया तो पता नहीं क्या क्या संस्कार बाहर निकल आएंगे उनके। फिर क्या क्या करेंगे पता नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये न माने कि सब लोग बहुत देवता हैं, ये सारे अच्छे हैं, ये मुझे कोई धोखा नहीं देगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई अपमान नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, कोई चुगली नहीं करेगा, ऐसा मत समझना। ऐसा समझोगे तो अविद्या है। बोलिए बोलिए। ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी गारंटी थोड़ी देगा ही। देने की संभावना है। हाँ, संभावना रखो। हाँ, गारंटी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो धोखा नहीं देंगे, ऐसे लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी डिक्लेयर्ड हैं जो धोखा देंगे ही। जो पेशेवर डकैत हैं वो तो धोखा ही देंगे ना, जिनका धंधा ही चोरी करने का है। उनके बारे में तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये तो डकैती करेगा ही। उससे बच के रहो, उससे दूर रहो, अपनी सुरक्षा रखो। बाकी जो आसपास लोग हैं उन पर संभावना रखो। ये सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, दोनों बातें। ठीक है ना? बोलिए। हाँ, ये तो ठीक है। सदा साथ नहीं रहेगा। हम ये जो मान लेते हैं सदा साथ रहेगा, ये अविद्या है, क्योंकि वो अनित्य है। हमारा शरीर क्या सदा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। पर क्या हम मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। हम अंदर से मन बुद्धि से कहाँ स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, ये शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा? कहाँ मानते हैं? यही मानते हैं हम तो हमेशा जिएंगे। मरेंगे जापान वाले, पाकिस्तान वाले, हम थोड़ी मरेंगे। भूकंप आएगा तो लातूर में आएगा, गुजरात में थोड़ी आएगा। पर लातूर में भी आ गया, गुजरात में भी आ गया, इंडोनेशिया में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, जापान में भी आता है, अमेरिका में, सब जगह आता है। भूकंप की कोई गारंटी थोड़ी है, कोई गारंटी नहीं। तो ये शरीर सदा जीवित रहेगा, ऐसा मानना अविद्या है। जैसे हमारा शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना अविद्या है। ऐसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्या उनका शरीर नित्य है? क्या परिवार वाले सदा जिएंगे? नहीं जिएंगे। और हम मानते हैं कि सदा जिएंगे। हम भी सदा जिएंगे, परिवार वाले भी सदा जिएंगे, ये मानना घोर अविद्या है। और इसी अविद्या के कारण फिर रोना बैठते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में। फिर खूब धाड़े मार मार के रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसीलिए तो रोते हैं, अविद्या है ना। जब घर परिवार में रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु होती है तब खूब रोते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। नहीं, नहीं सोचा था तभी तो रो रहे हो। आप अविद्या में ही जी रहे सारा जीवन। आज सच्चाई सामने आई है तो आज रोना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले सोचा होता कि हाँ ये जाएगा, ये शरीर छोड़ के जाएगा, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकता है, दो में से कोई भी पहले जा सकता है, कभी भी मर सकता है, कोई मरने का दिन निश्चित थोड़ी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दुर्घटना में क्या होगा कुछ पता नहीं, किसी का भी कुछ पता नहीं।
आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को वापस आएगा नहीं आएगा, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। रोज दुर्घटनाएं होती हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, रोज होता है। रोज लोग मरते ही हैं, प्राणी मरते हैं, मनुष्य मरते हैं, सब मरते हैं, फिर भी हम अविद्या में रहते हैं कि हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। तो ऐसा मानना अविद्या है। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु मानना अविद्या है। उसके उदाहरण में पहले अपना शरीर, फिर अपने परिवार के लोगों का शरीर, फिर धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें अनित्य हैं और इनको हम नित्य माने बैठे हैं, ये अविद्या है। तो दिन में जितनी फुर्सत हो उसका आधा समय इस काम में लगाइए कि हम तो अविद्या में बैठे हैं। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये खराब है, अविद्या हटाओ इसको। हम सदा नहीं जिएंगे, रोज ऐसा सोचिए, हम सदा नहीं जिएंगे। हमारे परिवार के लोग सदा नहीं जिएंगे। कोई भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, मर भी सकता है। रोज संभावना करें, क्योंकि ये सत्य है। जो सत्य है उसको स्वीकार करें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बम फेंक सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई विस्फोट हो सकता है, कोई मारधाड़ हो सकती है, कहीं कर्फ्यू लग सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, रोज होता ही रहता है। जहाँ प्रशासन अच्छा होता है वहाँ ये थोड़ा कंट्रोल रहता है, जहाँ प्रशासन ढीला होता है वहाँ ये डकैती और लूटमार और बमबारी होती रहती। तो ये पहला भाग हो गया, अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना, ये अविद्या है। अब इसको उलट कर देखिए, जो नित्य वस्तु है उसको अनित्य मानना भी अविद्या है। बोलिए। शरीर नित्य है या अनित्य? तो शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना अविद्या है। आत्मा, हम स्वयं जो आत्मा है, हम तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है, शरीर से अलग है ना, तो हम आत्मा है। आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा मरेगा, तो मरने से डरना चाहिए। फिर क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं कि वो शरीर को मैं समझे बैठे हैं। शरीर अनित्य है, ये तो मरेगा। और जब व्यक्ति शरीर को ही मैं मान ले, यही मैं हूं, तो ये तो मरेगा। इसलिए उसको डर लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा। ये पांचवा क्लेश है, अभिनिवेश। जो मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु से जो भय लगता है, अभिनिवेश, वो पांचवा क्लेश है। तो बताया ना, अविद्या इन चारों का कारण है। यदि अविद्या होगी तो ये चारों क्लेश बढ़ जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। अविद्या बढ़ेगी तो ये चारों बढ़ेंगे, अविद्या घटेगी तो चारों घटेंगे। इन चारों का खेत है अविद्या। अविद्या है तो मृत्यु से डर लगेगा, राग होगा, द्वेष होगा, सब कुछ होगा। और शरीर को मैं समझना, यह अविद्या है। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा नित्य है। अब देखिए, दोनों उल्टी बातें। शरीर नित्य है या अनित्य है? शरीर, इसको तो नित्य माने बैठे हैं, है ना विद्या? शरीर अनित्य है, उसको नित्य माने बैठे हैं। हम थोड़ी मरेंगे। एक सोच ये है मनुष्य की, हम थोड़ी मरेंगे, तो पाकिस्तान वाले मरेंगे, जापान वाले मरेंगे, चीन वाले मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। तो शरीर को तो नित्य मान रहे हैं, जो कि अनित्य है। और आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा नित्य है और उसको अनित्य माने बैठे हैं। हाय मैं मर जाऊंगा, मैं सच नहीं बोल सकता, मैं मर जाऊंगा, है? वो मुझे गोली मार देगा, वो मुझे चाकू मार देगा, मैं तो मर जाऊंगा। मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा? मैं आत्मा हूं तो आत्मा तो मरता नहीं, फिर क्यों डर लग रहे हो, क्यों डर रहे हो? ये ठीक है। अपनी रक्षा तो करनी चाहिए, ये ठीक है। खामखा मरना, कूद के मरना, ये कोई समझदारी नहीं है। एक ट्रक आ रहा था सामने से, एक आदमी सामने खड़ा हो गया, आने दो ट्रक को, मैं तो आत्मा हूं, मैं थोड़ी मरूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं मरूंगा तो ट्रक के आगे खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है।
ट्रक से अपनी रक्षा करो, बुद्धिमत्ता है, दुर्घटनाओं से बचो, अपने जीवन की रक्षा करो, जीवन को लंबा जियो। जीवे में शरदशतम भूयश्च शरदशतात, 100 वर्ष तक जिए, 100 से अधिक भी जिए, वो ठीक है। पर ये मत मानो यदि मौत आ गई तो मैं मरूंगा। यदि मौत आ गई, मृत्यु आ गई, तो भी मैं नहीं मरूंगा। पर मैं खामखा क्यों मरूं? मरने के लिए थोड़ी भेजा ईश्वर ने, जीने के लिए भेजा। अपने जीवन की रक्षा करनी है। क्यों करनी है? शास्त्र पढ़ना, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, परोपकार करना है, निष्काम कर्म करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, मोक्ष में जाना, इसलिए जीना है। खाना खाते हैं इसलिए जीना है, सुख लेने के लिए नहीं। जीवन रक्षा के लिए खाना है। अभी आएगी, आगे चर्चा आएगी, फिर बताएंगे। तो मरने से डरने का नहीं। न डरने का मतलब ये नहीं खामखा मरो कूद के। न डरने का मतलब है कि अपनी सुरक्षा रखेंगे, अपना काम करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और बीच में कभी मौत आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा रोज अपने अंदर दोहराएं तो अविद्या का नाश होगा कि शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। जब मेरी बाईपास सर्जरी होने वाली थी 3-4 वर्ष पहले, तो मुझे लिटा दिया स्ट्रेचर पे और ले जा रहे थे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। तो जो मेरा अटेंडेंट था वो उदास हो गया, बोला गुरुजी क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? क्या तो मरूंगा या बचूंगा, दो ही बात होगी। बच गया तो समाज सेवा करूंगा, मर गया तो दूसरा जन्म लूंगा, फिर सेवा करूंगा। मुझे तो सेवा करनी है, डरने की क्या बात? मैं थोड़ी मरूंगा। मरेगा तो ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मेरा ऑपरेशन हो रहा है और वो दुखी हो रहा है। होता तो यह कि लोग रोगी को सांत्वना देते हैं, मैं उसको सांत्वना दे रहा हूं उल्टा। अच्छा, जिस दिन शाम को एडमिट हुआ, अगले दिन सुबह ऑपरेशन था। शाम को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 6 बजे। एक व्यक्ति का फ़ोन आया, गुरुजी मेरी माँ को बहुत टेंशन है, थोड़ा उसको उपदेश कर दो, उसकी टेंशन दूर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, ले आओ। कि आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा हॉस्पिटल में। बोला मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ आधे घंटे में आ रहा हूँ माँ को लेकर के। वो अपनी माँ को ले आया हॉस्पिटल में। मैंने रोगी वाले कपड़े पहन रखे हैं, बिस्तर पे बैठा हूँ, और अपनी माँ को ले आया। सुबह मेरा हार्ट का ऑपरेशन है और मैं उसको उपदेश दे रहा हूँ, माता जी टेंशन मत करो है ना मजेदार? मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसकी माता जी को आधा घंटा उपदेश दिया वहीं हॉस्पिटल में, जबकि अगले दिन मेरा ऑपरेशन था। तो आधा घंटा उपदेश दिया, उसकी टेंशन दूर हो गई, वो खुश होकर चली गई। मैं भी बिस्तर पे मस्त लेट गया। अच्छा, थोड़ी देर में, अच्छा उससे पहले एक घटना और हुई। अभी मैं ऐसे ही कपड़ों में था, हॉस्पिटल वाले रोगी वाले कपड़े नहीं पहने थे, इन्हीं कपड़ों में था। और मेरे साथ दूसरे बेड पर मेरा अटेंडेंट था, वो बैठा था। तो मेरे बेड पर मैं बैठा था, दूसरे बेड पर वो बैठा था, दोनों अपने अपने कपड़ों में थे। तो एक सिस्टर आई, उसको मुझे दवाई देनी थी रोगी को। तो वो जब एंट्री हुई कमरे में, तो वो कभी मुझे देखे कभी उसको देखे। उसको समझ नहीं आया रोगी कौन है उसने पूछा आप दोनों में से रोगी कौन है? प्राय जो हार्ट का रोगी है उसकी तो हालत खराब होती है ना, उदास, दुखी, परेशान कि मेरा क्या होगा, कल मेरा ऑपरेशन है, पता नहीं बचूंगा कि मरूंगा। उसकी तो शक्ल से पता लग जाता है ये रोगी है। सिस्टर को पता ही नहीं चला दोनों में से रोगी कौन है। उसने पूछा कि आप दोनों में से रोगी कौन है? मैंने कहा मैं रोगी हूँ। फिर वो बोली भाई आपको दवाई देनी, ये दवाई खा लो। मैंने कहा लो, मैं खा लेता हूँ। कहाँ है अभिनिवेश? कहीं नहीं। अभिनिवेश क्यों हट गया? क्योंकि अविद्या हट गई, इसलिए अभिनिवेश हट गया। और नहीं तो आदमी की हालत देखो आप। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, फिर उसके बाद भी वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। आधे तो वैसे ही मर जाते हैं, आधे तो वैसे ही मर जाते हैं ऑपरेशन के बाद भी।
ठीक हो जाए तब भी। और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, सर्जरी के बाद भी पूरे देश में घूम रहा हूँ, कोई मेरी शक्ल देख के बताता ही नहीं, कहता ही नहीं ये रोगी भी है, तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको लगता है मैं रोगी हूँ? तो इस प्रकार से ये है सारा तत्व ज्ञान का फल। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, ये इस विद्या का चमत्कार है, इसको चमत्कार कहते हैं। तो इस विद्या का लाभ उठाना चाहिए। तो अनित्य वस्तु को नित्य समझना अविद्या है, और नित्य को अनित्य समझना भी अविद्या है। आत्मा नित्य है, वो नहीं मरेगा। तो रोज अपने अंदर इस विद्या को उभारें और अविद्या का नाश करें। रोज सुबह उठ उठ के बोलें मैं आत्मा हूँ, दिन भर बोलें मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं मरूंगा, ये तो शरीर है, इसमें तो ऊंचा नीचा होता ही रहता है। आपकी कार भी तो बिगड़ती है ना, जैसे वो कार एक मशीन है, शरीर भी एक मशीन है, इसमें तो रोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे रोज अपने अंदर विद्या की वृद्धि करें, विद्या को उभारें, तो आपका बहुत कल्याण होगा।